स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन जो है बेसिकली इसकी क्या पर्पस है, क्यों नंबर को जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। जैसे ये नंबर हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एक ऐसी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हमने मेजर किया और इसके यूनिट मीटर्स हैं, यानी यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये लेंथ जो है इसको हमने यहाँ पर मेजर किया। और ये अगर इसको हम रीड करें तो ये जो नंबर है ये 38 करोड़ 40 लाख मीटर है। और ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर मून और जो अर्थ है हमारी, इन दोनों के दरमियान अगर फासला मेजर किया जाए तो ये फासला इतना ही आता है। अब इस फासले को याद रखना, इसमें जो ये डिजिट्स आ रहे हैं इनकी तादाद सही सही लिखना, ये ज़रा डिफ़िकल्ट वे। तो हम इसी नंबर को अगर एक छोटे अंदाज में पावर ऑफ 10 में यानी 10 की ताकत की शक्ल में लिख दें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। यानी इसके लिए एक बेसिक रूल ये होता है कि हमारा जो नंबर है इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करेंगे तो इसमें जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले जो नंबर होगा वो कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी अब अगर हम देखें तो यहाँ पर वो नंबर जो है वो 3 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये -3 भी हो सकता है, यानी कुछ ऐसी मेजरमेंट्स भी जो कि नेगेटिव भी होती हैं। तो हमारा ये होता है पर्पस के जो पहला डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए और उसके बाद जो तरतीब है डिजिट्स की वो वही रहेगी। अब ये आप जानते हैं मैथमेटिकली कि ये 3.84 लिख दें या 3.8, यहाँ पर एक दफ़ा इसको दोबारा से ज़रा लिखते हैं जी, 3.840 लिख दें या 2 3 4 जीरोस और लगा दिए जाएं तो मैथमेटिकली दोनों बराबर हैं। हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस वक्त जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो फिलहाल हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास 3.84 और इनटू अब ये 10 की कितनी पावर बनेगी ये हमने देखना है यहाँ पे। तो बेसिकली जब डिजिट को मूव किया जाता है राइट साइड पे, अगर आप देखें तो यहाँ पर राइट साइड पे हम मूव कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे मूवमेंट में जो डेसिमल की मूवमेंट है इस पे जो 10 की पावर बनती है वो पॉजिटिव बनती है। यानी ये क्यों बनती है जी, इसका रीजन ये है कि हम एक बहुत बड़ा नंबर है ये, अगर आप देखें 38 करोड़ 40 लाख। अब मैं इसको 3.84 की शक्ल में लिख रहा हूँ तो जाहिर बात है कि डेसिमल अगर इधर शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड पे तो कितने डिजिट मूव हुआ है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इसे 8 डिजिट जो है वो मूव किया है लेफ्ट साइड पे। तो इस वजह से लेफ्ट साइड पे मूवमेंट की वजह से डिजिट की डेसिमल की मूवमेंट की वजह से हम ये कहेंगे कि जो पावर बनेगी एक्सपोनेंट बनेगी वो क्या बनेगी जी, पॉजिटिव बनेगी। तो यहाँ पर हम इसे अपने पास नोट भी कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव बनेगी जी। ठीक है, और अब कितनी हमने गिनी थी जी, 8 गिनी थी। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे और साथ में जो यूनिट है एज इट इज यूनिट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने यूनिट्स को जो है वो चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ जो नंबर की रिप्रेजेंटेशन है उसकी नोटेशन को हमने चेंज किया। तब ये नंबर बन गया जी 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। और अब ये एक बहुत शॉर्ट वे है, हम इस नंबर को अगर ऐड करना चाहें, हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये इसके मुआवजने से, इसके साथ अगर इसका मुआवजना किया जाए तो इसके मुकाबले में ये बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाती है। इसी तरह अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें तो बहुत छोटा नंबर है। अब इस जैसे बहुत बड़ा नंबर था, ये बहुत छोटा नंबर है, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या पता ये किसी जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन है उसके टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई बहुत ऐसी तेज चीज जो कि मूव करी उसके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टाइम के यूनिट सेकंड है, यहाँ से हमने इसे पहचाना। अब हम इसे ये कहते हैं कि चलें अगर यहाँ पे एक छोटे नंबर को हम, अब चूंकि यहाँ पर डेसिमल को जब 4 के बाद पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लिखा जाएगा जो कि फिर 4.58 बनता है, तो अब ये नंबर इसके मुकाबले में बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें हम कितने डिजिट जो है मूव करके आए हैं जी, गिने तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जो है वो हम मूव करके आए हैं। और हमने जो मूव किया है ये राइट साइड पे मूव किया है। और जब राइट साइड पे डेसिमल को हम मूव करते हैं तो इसमें जो एक्सपोनेंट बनेगी वो हमारे पास नेगेटिव बनेगी। यानी ये आपने इसको याद रखना है कि ये हमारे पास नेगेटिव में ही आती है। और अब यहाँ पर ये इसका मतलब है कि 10 की पावर जो बनेगी वो कितनी बनेगी जी, माइनस, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो -6 और साथ में इसके जो
यूनिट है वो हम लिख देंगे। इसी तरह अब ये नंबर है ग्राम्स में है, ये इसका मतलब ये कोई बहुत ही लाइट से कोई ऑब्जेक्ट था जिसके जिसके के हमने जो है वो वजन को मेजर किया है ग्राम्स के हवाले से। तो ये मैथ है जी हमारे पास, इसको अब हमने यहाँ से पहचाना। और फिर दूसरी बात कि इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में अब तब्दील करना है, तो इसके लिए भी पहला डेसिमल जो यानी जो पहला नेचुरल या नॉन जीरो नंबर है हम यूं कहेंगे वो है 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 0.6 आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितनी बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बनेगी और नेगेटिव बनेगी चूंकि हमने राइट साइड पे मूव किया। तो इस तरह से ये हमें बात समझ में आई कि इन जनरल अगर हमारा कोई नंबर ए कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, जैसे ये हमारे पास नंबर थे, तो हमने इसी नंबर को बी यानी जैसे ये बी 1.6 है इंटू 10 पावर एन लिखा। एन जो है बेसिकली ये इंटीजर है। आप जानते हैं कि इंटीजर्स जैसे यहाँ नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर्स को यहाँ पर अगर आप, मैं एक दफ़ा आपकी रिवीजन करा देता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स में ये एलिमेंट्स आते हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। और बी जो हमारे पास नंबर है वो 10 से लेस होगा यानी इक्वल नहीं हो सकता, और 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह हमने अभी जो भी प्रॉब्लम देखा कि यहाँ पे देखें तो बी 4.58 है, यहाँ पे 3.84 है, यहाँ पे 1.6 है। तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से अगर हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है।